प्रभु का दास, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हमारे बीच में आमीन, अब आया हालेलुया, है। प्रभु हालेलुया, आपके ऊपर दया थैंक करें, यू हम आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आपका परिवार को, आपकी बेटी को, सबको, आपका मिनिस्ट्री को हम प्रार्थना करते हैं। आज आप हमारे बीच में आपकी गवाही के साथ आपके वचन को बोलने के लिए हम आपको निमंत्रण देते हैं। आगे 45-50 मिनट आपको हमारे बीच में वचन बोलने का समय प्रभु आपको आशीष दे। आमीन, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो ये सुंदर समय के लिए। आज मेरे जीवन में परमेश्वर एक और मौका, एक और अवसर दिया है और ये जूम मीट में आप लोग के बीच में आने के लिए परमेश्वर मौका दिया, अवसर दिया। पहले आपको सबको और शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यारा सलाम, सबको जय मसीह की। और सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस महा अवसर के लिए, और परमेश्वर जो मेरे जीवन में उपलब्ध किया है। और साथ साथ प्रभु का दास पास्टर शिबू जी के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। आज मुझको इस मौके को प्रदान किया है और प्रभु का वचन लेके प्रभु का प्रभु हमारे जीवन में किया और गवाही को बताने के लिए परमेश्वर मेरे जीवन में ये अवसर देने के लिए दास को मौका दिया और अवसर दिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और जैसे पास्टर जी बताया, मेरा नाम शमशुद्दीन है और मैं बिहार में नालंदा जिले का बिहार शहर में प्रभु का सेवा करते हैं। चर्चा कोड़े सेंट्रल ईस्टर्न का रीजन का दौरा, कोलकाता का दौरा, हम यहाँ पर प्रभु का सेवा करते हैं और 2014 से हम इस कलीसिया के साथ जुड़कर प्रभु का सेवा कर रहे हैं। और प्रभु को स्तुति हो, प्रभु को महिमा हो और परमेश्वर हम सबको अभी तक संभाला है। जैसे मैं बताया, मेरा नाम शमशुद्दीन है, मैं एक मुस्लिम परिवार से जन्म हुआ, जबकि हम केरला से आया है। हम केरला के रहने वाला है और केरला के उत्तर केरला में जो मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं वो डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। एक यादास्तिक मुस्लिम परिवार में मेरा पाल पोषण हुआ और परमेश्वर और धर्म का अनुसार मेरा पाल पोषण किया है और धर्म का बत्ती करते हुए हम जीवन बिता रहे थे। और जब मेरा 22-23 साल में आमीन, हालेलुया, जब मैं निराश में, परेशानी में, मेरा जीवन अक्सर मेरा निराश में, परेशानी में हम जीवन बिता रहे थे। मेरे जीवन में शांति नहीं थी, सब कुछ है लेकिन मेरे जीवन में अंदर अंदर एक शून्यपन को हम महसूस कर रहे थे, अशांति को महसूस कर रहे थे, जीवन में कोई लक्ष्य नहीं थे। और ऐसे निराश में और परेशानी में हम अपने जीवन बिता रहे थे। और प्रभु का दया से 1990 के लास्ट में और प्रभु का दया से मुझको एक नया नियम मिल गया, विधिवंश का एक नया नियम मिल गया। और हम ऐसे समय पास के लिए मैं और पढ़ना शुरू कर दिया है और मत्ती का सुसमाचार से हम शुरू कर दिया, लेकिन मुझको कुछ भी नहीं समझ में आ गया है। जब हम मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय में हम पहुंच गया और 11 अध्याय का 28वीं आयत में ये सब प्रश्न करने वालों, वो से जब लोगों मेरा पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और ये वचन मुझे बहुत टच किया, मुझको जीवन में वो हमें नाले लिए जब रात में ये पढ़ रहे थे, उस रात में हमको अच्छा से नींद आया। मेरे जीवन में एक चैन, एक शांति को हम अनुभव करने लगा है। तो हमको लगा ये इसमें कुछ अनोखा बातें हैं। तो हम दूसरे दिन से हम प्रभु के बारे में और वो किताब और पढ़ने लगा और प्रभु के बारे में खोजने लगा और प्रभु के बारे में हम सीखने लगा है। और हम वो नया नियम पढ़ते रहा और लोग के साथ संपर्क में भी करते रहा, प्रभु के बारे में और अधिक जानकारी करते हुआ है हम आगे बढ़ रहे थे। तब एक बात हमको समझ में आ गया है, एक बात हमको समझ में आ गया है, मेरे जीवन का निराशा का, मेरे जीवन का अशांति का, मेरे जीवन जो शून्यपन को, मेरे जीवन के लक्ष्यहीनता को कारण मेरे अंदर का पाप है। मैं इसके पहले सोचा तो मैं तो बड़ा पापी तो नहीं है, मैं तो सादा जीवन बिता रहे हैं, हम किसी को नहीं किया, किसी से हम चल का काम नहीं किया है, मैं सोचे मैं अच्छा है। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं
जब हम वो वचन को हम पढ़ते लगा, वो यीशु के बारे में और सीखने लगा है, तब हमको ये संजम आ गया है, मेरे जीवन का अशांति का कारण, आमीन, मेरे जीवन का पाप है, मेरा पाप का कारण मैं परमेश्वर से, मेरा अपना खुदा से हम दूर चला गया है, इसलिए हम अशांति को अनुभव कर रहे हैं। प्रभु ये सच्चाई, ये बातों को हम समझे तो हमको और अशांति होने लगा है। तो हम पापी है समझने के बाद हमको और अशांति होने लगा, हम कैसे पाप से मुक्ति पाएंगे? मैं अपने धर्म को इसके अनुसार जो बोलता है, जो करते हैं वो तो करते आ रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं है। तब आमीन, हालेलुया। और मेरा धर्म बताते हैं, मेरा जो मजहब बताते हैं, तुम भला करते रहो, जो भलाई करते रहो, और इसी से तुमको पुण्य मिलेगा, उद्धार मिलेगा, निजात मिलेगा। तो आमीन, हालेलुया। ऐसे तो नहीं है, कोई भी ऐसे भला करते नहीं रह पाएंगे। और हम जब पढ़ते हैं, आमीन, बाइबल में हम पढ़ते हैं, आमीन, हमारा धर्म का काम मेल चित्र के वस्त्र के समान है। आमीन, हालेलुया। तो हमको संजय में और चिंता में पड़ गए, हम कैसे ये पाप से मुक्ति पाएंगे? तब वही बाइबल हम पढ़ने लगा और खोजने लगा, तब हमके एक बात समझ में आ गया है, आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह, आमीन, और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, और मुझको बचाने के लिए स्वर्ग महिमा छोड़कर एक मनुष्य के रूप में ये धरती पर आया, और वो यीशु मसीह है, परमेश्वर यीशु मसीह जाकर उद्धार करता है। यीशु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन में ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच पाएंगे। स्वर्ग नीचे मनुष्य के बीच में एक दूसरा नाम नहीं दिया गया हम उद्धार पाने के लिए। तो ये सब वचन को मुझको बहुत हिम्मत दिया है, और हम ये कंक्लूजन में पहुंच गए, यीशु मसीह है प्रभु है, यीशु मसीह है परमेश्वर है। आमीन, आमीन। यीशु मसीह मेरे लिए इस धरती पर आया, और मेरे बदले में, मेरे पाप का खातिर, मैं अपराध में पाप मर चुका था, मेरा पाप का हम परमेश्वर दूर हो गए थे। आमीन, इसके लिए यीशु मसीह मेरे बदले, मेरे स्थान में, मेरा स्थान ग्रहण करते हुए, मेरा अपराध के लिए, मेरे पाप को चुराने के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। ये बात को हमको मालूम पड़ा। आमीन, हालेलुया। फिर हम याद देर तब तक मैं 24 साल की उम्र हो गया, 1992 में। आमीन, हालेलुया। हम अपने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता का प्रभु के रूप में जीवन में आमंत्रित किया है। आमीन, हालेलुया। अब यीशु ने कहा, मैं दौरे पर खड़ा हूँ, खटखटा हूँ, यदि कोई मेरा आवाज सुनकर दरवाजे खोले, मैं भीतर आऊँ, उसके साथ भोजन करूंगा, मेरे साथ भोजन करूंगा। इसी प्रकार में यीशु के लिए अपने जीवन का दरवाजा हम खोला, हमें अपने मुंह से यीशु को प्रभु करके अंगीकार किया, मन में ये विश्वास किया है, यीशु मसीह मेरे ही पाप के लिए उस पर अपने जान दिया, परमेश्वर उसको मरों में से तीसरे दिन जीव उठा है, अजीवित किया है। मैं मन में विश्वास किया है। उसी पर हम यीशु मसीह को 1992 का सितंबर महीने में हम यीशु को ग्रहण किया है, और ये दिन से हम खोज रहे, वो शांति मेरे जीवन में आया, वो आनंद मेरे जीवन में आ गया है। हम बहुत आनंद से, बहुत शांति से फिर जीवन बिताने लगा है। आमीन, हालेलुया। फिर हम चुप नहीं रहे, हम दूसरे दिन से हम ये सच्चाई लोगों को बताने लगा है, यीशु ही प्रभु है। मैं अपने जो छोटा काम था, वो काम का क्षेत्र में, उस इंस्टीट्यूशन में और क्षेत्र में हम बोलने लगा है। तब उसके साथ मेरे लिए विरोध भी उठकर खड़े होने, मेरे समाज से, मेरे परिवार से बहुत विरोध होने लगा है। और फिर हमको मेरा काम छोड़ना पड़ा और अपने घर को छोड़ना पड़ा। और 1993 में हम यीशु मसीह को पानी में बपतिस्मा लिया, जून महीने में। इसके बाद हमको फिर अपने देश में नहीं रह पाया, अपने घर में, अपने इलाके में नहीं रह पाया, हम उधर से भाग गया। हमें नाली अगर नहीं भागे तो लोग उसको मार कर या कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम भागा। उस समय हम एक बाइबल को जो पढ़ने का भी इंतजाम कर दिया है। इसी प्रकार हम 1993 में हम दिल्ली में आकर गुड़गांव में गैस बाइबल कॉलेज में बहू का वचन पढ़ने के लिए भी परमेश्वर जीवन में मौका दिया है। हम 3 साल वो कॉलेज में रहकर, सब लोग वेकेशन में चले जाते हैं, हम नहीं जाते हैं। हम जो पहले वेकेशन में हम जो पॉकेट टेस्टमेंट लिए वो उसके साथ हम जो समर में 2 महीने का सेवा के लिए निकल पड़ा। दूसरे साल में हम OIM के साथ हमें 2 महीने के लिए वो सेवा करने के लिए वेकेशन टाइम में हम निकल पड़ा है, और हमको घर नहीं जा सकते हैं। और फिर
96 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया, और ग्रेजुएशन आकर हम तुरंत दूसरे दिन हम उस समय पर वो साल हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हम आपको सेवा करना है, मैं अपने देश में जाएंगे तो हमको बहुत तकलीफ है, हम प्रभु से प्रार्थना करें। तो प्रभु हमें यहाँ जो पीटीएल के साथ या ओएम के साथ सेवा करने के दौरान कुछ अनुभव हमको मिला था। तो उत्तर भारत के बारे में मुझको बहुत बर्डन होने लगा है और चिंता होने लगा है। तब हम प्रभु से प्रार्थना करने लगा, तो परमेश्वर ने उसको अगुवाई किया बिहार में जाने के लिए। आगे से हम किसी से नहीं पूछा, किसी से हमको जान पहचान नहीं थे बिहार में, और हमें बिहार का एक सेशन के लिए हमें टिकट बुकिंग कर दिया है। बुकिंग करने के बाद हमको एक पुराना मैगजीन मिला है, वो मैगजीन में एक बिहार के एक पास्टर का एड्रेस हमको मिला है। तो वहाँ पास्टर के साथ हम संपर्क किया है, हम बिहार में आना चाहते हैं, तो सेवा करना चाहते हैं। वो हमको बहुत खुशी से स्वागत किया। हम उसी एड्रेस में उसके पास आया, बिहार में सीवान में आ गया है, नेंडी और उधर वो उसको एक संस्था है, वो संस्था के साथ एक इंडिपेंडेंट संस्था है, वो संस्था के साथ हम उसके साथ सेवा करने लगा, प्रभु का सेवा करने लगा। और हम और उत्तर बिहार का जो सीवान में और छपरा में का जो डिस्ट्रिक्ट में हम प्रभु का सेवा करने लगा, और दो 2.5 साल तक उसका साथ रहा। फिर हम कम से कम 1 साल तक हम अपने तरीका से किसी संस्था में नहीं, ऐसे अलग होकर हम सेवा करने लगे जो छपरा में। उसके बाद वैशाली में, जो बिहार का जो वैशाली जिले में एक दूसरे पास्टर के साथ सेवा करने के लिए आया। 2000 हो गया, 2000 में और हम जब से हम मसीह में आया तब से हम प्रार्थना कर रहे थे, हम प्रभु में सेवा में निकले तो हमको शादी होना चाहिए। और बहुत लोग हमको सलाह दी अपने समाजी माँ कर शादी करो, उसके बाद उसको मसीह बना दो। तो हम तो जानते हैं वो मसीह बनाना हमारा काम नहीं है, हमें ना ले लिया। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करते रहा, लगभग हमें ना ले लिया 6-7 साल। तो प्रभु हमको हमारे जीवन साथी के रूप में एक दासी को 2000 में जो पास्टर के साथ हम सेवा करे थे, उसका द्वारा हमारा शादी हो गया है, और हमारा देश में ही हो गया। उसके शादी के बाद हमें शादी हो गया, हम लोग पति पत्नी, और पहली बार इसके बाद हम लोग अपने घर में गया है, और घर के लोग और इतना हम लोग को स्वीकार तो किया है, लेकिन सामाजिक लोग अभी भी नफरत करते हैं। 1-2 दिन रहकर हम लोग वापस आया है, हमें हालेलुया। और उसके बाद हम लोग फिर हम लोग 2002 में एक बच्चे का जन्म हुआ है, और ये भी बिहार में है। वो समय हमें कोई संस्था में नहीं है, वो हम इंडिपेंडेंट रूप में हो इंडिया में। वो तो तकलीफ में था, हमें और पत्नी और पत्नी को तो बहुत तकलीफ में आ गए थे। उसको डिलीवरी का समय 40 दिन कुर्जी हॉस्पिटल में बचने में रहना पड़ा है, और हमारे पास हाथ में कोई पैसा नहीं है, और ऐसे परिस्थिति में थे। और हम लोग दोनों हैं, और घर भी जा नहीं जा पाते थे, इसके लिए भी पैसे नहीं थे। और हम लोग प्रभु उस पर विश्वास करते प्रार्थना करते रहा, और समय हुए तो ऑपरेशन हो गया, और हम सोचे काफी पैसे हो जाएंगे। और उधर के जो होली कोर्स, होली मिशन, होली फेथ, होली फैमिली के हॉस्पिटल थे। तो हम लोग भी बोलते हम प्रभु का सेवा करते हैं, लोग हम लोग को थोड़ा सहयोग किया है, लेकिन बुरा नहीं है। फिर भी हमको पैसे का जरूरी था, हमको पैसे नहीं है। फिर हम पटना में एक पास्टर के साथ से बात किया, वो हमको कर्जे के रूप में पैसे दिया है, और हम बोले हम 1 सप्ताह के अंदर हम आपको पैसा, मेरे घर में, मेरे देश में जाकर, मेरे गांव में जाकर किसी से मांग कर हम आएंगे। और 1 सप्ताह के लिए दिया, हम प्रभु की दया से हम पैसा भी 1 सप्ताह के अंदर देने के लिए मैंने दया किया है। उसके बाद हम लोग हमें हालेलुया 2003 से हमें हालेलुया हम लोग एक दूसरे संस्था में ज्वाइन किया है, जो बिहार शरीफ में हम लोग आया है 2003 से। जब हमारे बच्चे एक थोड़ी ही सपोर्ट देते थे, और बहुत तकलीफ में थे प्रभु, लेकिन संभाला है, और परमेश्वर हम लोग को मदद किया है। और उसका संस्था के साथ हम लोग 8 साल सेवा किया है। और उसके बाद हम लोग को आगे नहीं बढ़ पाया, हम लोग संस्था से निकला, और फिर लगभग 1 साल हमारे इंडिपेंडेंट रूम में कोई संस्था में नहीं है, ऐसे विश्वास में हम लोग हमें सेवा कर रहे थे। उसके बाद हमारे पास कुछ लोगों को हम लोग हमें हालेलुया कलीसिया के रूम में हम लोग स्थापना हो गया, कुछ परिवार को, कुछ भाई बहनों को हम लोग को मिल गया। उसके बाद हम लोग 2014 में हमें चर्च कोड के साथ हम लोग शामिल हुआ है,
और वो दिन से अभी तक हम लोग चर्चों के साथ है। परमेश्वर हम लोग कलबुदी से चला रहे हैं। अभी हम लोग एक हाउस चर्च है, कुछ विश्वासी लोग हैं, कुछ जड़ स्थानीय लोग हैं, सब नया लोग हैं और लोग हमने सुषमा सुना, लोग प्रभु का दया से लोग यीशु को पहचाना, यीशु को ग्रहण किया है और हम लोग के साथ आराधना में शामिल होते हैं। और फिर एक 2018 में अब तो कुछ लोग बातचीत में लेकर कलीसिया में शामिल हो गए, नए लोग और कुछ पुराने लोग भी था और हम लोग मिलकर प्रभु का छोटा कलीसिया में काम सेवा कर रहे हैं यहाँ पर अपने घर में, अपनी डेरा पर। और परमेश्वर हम लोग कलबुदी से चला रहे हैं और जीवन में और मसीह बनने के बाद जीवन में वही कठिनाई, वही कष्ट, समस्या, परेशानी सब आया है हमें, लेकिन परमेश्वर हमको नहीं छोड़ा। उसके वजह मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हमें नाली ले परमेश्वर कहते हैं संसार में तुम्हें क्लेश है लेकिन ढांढस मत हो, मैं संसार को जीत लिया है। हमें नाली उस वजन सब हम लोग को हिम्मत देता है और परमेश्वर के वजन प्रतिदिन हम लोग को प्रोत्साहन करते हैं। समय पर प्रभु के लोग का, प्रभु के जनों का प्रार्थना सहयोग से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर हम लोग का साहित्य क्या है और अभी भी घर से में मेरा भाई लोग, मेरा पिताजी तो गुजर गया, मेरा 2 भाई मर गया है। मैंने क्या अठारह की वजह से, एक कैंसर की वजह से हम किसी को नहीं देख पाया है और हमें ना ले लुया, हम नहीं जा पाते थे और मेरे घर में सबका शादी हो गया, हम नहीं शामिल नहीं हुआ है और ऐसा स्थिति है। और अभी भाई लोग हैं और मेरा माँ है और लोग इतने लोग दिन मेरा सामाजिक लोग, मैं अगल बगल के लोग, जब हम आते हैं लोग बहुत दूर से हम लोग को देखते हैं और हम लोग ज्यादा दिन नहीं रहते मेरा परिवार के साथ, 1 दिन या 2 दिन। जब गया, अभी हम लोग गया 7-8 साल हो गया है हम लोग को जाने की इच्छा है लेकिन नहीं हो पाते हैं। हम लोग हमें ना ले लिए प्रभु से प्रार्थना करते रहे और मेरे जो परिवार के लोग को इतना संजू में नहीं है तो हम क्या करें। हम लोग बोले हम लोग जो ये सब लोग संजू में नहीं आते, लोग पहले हम हमारे ऊपर आरोप लगाए थे, उसको तो बहुत काफी पैसा मिल गया इसलिए वो मसीह बन गया। तो हम लोग के इस नाम पर कोई भी ऐसा पैसा नहीं तो मिला नहीं, पैसे से हम लोग मसीह नहीं बन पाते हैं। तो लोग ये संजू में नहीं आते और हम अभी इतने साल से लोग कभी फोन करते हैं और वो फोन से बात हो लेकिन नहीं हो पाते। मेरा बहुत उम्र हो गया है और कल भी बात किया था कब आएंगे, कौन सा समय आएंगे। और तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग माता पिता को देख के उसी पर मेरे वाइफ का परिवार में भी इसका माता पिता बहुत बुजुर्ग हो गया, बीमार अवस्था में है और जब हम लोग जाते हैं उसके बाद पत्नी के घर में ही रहता है और एक सप्ताह 2 सप्ताह के लिए हम लोग जाते हैं दर से। तो परमेश्वर हम लोग को संभाला है और परमेश्वर हम एक बच्ची को भी दिया, अभी +2 में है और परमेश्वर अभी तक संभाला है। और आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करें और ताकि हम प्रभु में और मजबूत से आगे बढ़े और परमेश्वर हम लोग को संभाल करे और हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर हम लोग को मदद करेंगे, सहायता करेंगे। और हमें जीवन में कठिनाइयां, संकट, कष्ट, क्लेश, कई मुसीबत तो आते हैं, इस संसार में तो ये होता है लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। परमेश्वर हमें वो अपने वचन को पालन करते हैं। यदि हम अविश्वास योग्य बने फिर भी वो विश्वास योग्य बनकर हम लोग को मदद करता है। यहाँ परमेश्वर यहो मेरे चलो मुझे कुछ कठिन होंगे, हमें चाहे मैं गौर अंधकार से राही मौके चलो तो आने से न डरूंगा क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ रहता है और परमेश्वर भला है। यहोवा भला उसकी करना सदा की है। हमें प्रभु का भजन हम लोग को प्रतिदिन प्रोत्साहन करता है और परमेश्वर हम लोग को संभाला है और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर उसको ऐसे परिवार से, ऐसे लोग के बीच में हमको बुलाया। हम पहले सोचे मैं अच्छा इंसान है इसलिए बुलाया, लेकिन हम प्रभु का वजन पढ़ते तो समझ में आ गया प्रभु हमें संसार को उत्पत्ति का पहले से मसीह यीशु में हमको देख लिया, हमको चुन लिया है। हम तो इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, हम इतना सामर्थ्यवान नहीं है, इतना शत्रुवती नहीं है, फिर भी परमेश्वर ये मूर्ख को परमेश्वर बुलाया है ताकि हमें ज्ञानी वालों को लज्जित करें। तो परमेश्वर हम लोग अलविदा से इस्तेमाल कर रहे हैं और परमेश्वर जो शक्ति दिया उस शक्ति के अनुसार हम प्रभु का सेवा कर रहे हैं और परमेश्वर अभी तक विश्वास योग्य है और आगे भी वो विश्वास योग्य रहेंगे और परमेश्वर अपने वायदे को वचन को पूरा करता है। हमें हालेलुया। और परमेश्वर का हमें संभाला है और परमेश्वर हर परिस्थिति में हम लोग को संभालेंगे और परमेश्वर और हम लोग को सहायता करेंगे। अभी हम लोग ये हम लोग के जो मोहल्ला है ज्यादा हिंदू लोग हैं और लोग के बीच में हम लोग रहते हैं
और इस सिटी में हम लोग काम करते हैं, सेवा करते हैं, सिटी के लोगों के बीच में हम काम करते हैं। और अभी किसी कारण से हम लोग गाँव में सब नहीं जा पाते हैं और उसके लिए हम लोग कोई साधन नहीं है और हम लोग सिटी में हैं, लोगों के बीच में सेवा करते हैं। अभी ये कोविड-19 की वजह से कुछ दिन हम लोग आराधना संगति नहीं होते, लोग से हम लोग फोन से बात होता है, प्रार्थना होता है, ये इसी होता है। और हम लोग जल्दी चाहते हैं जल्दी इससे समाधान हो और जल्दी आराधना प्रार्थना सब शुरू हो पाए और परमेश्वर हम लोग को मदद करें। आज परमेश्वर दास के द्वारा हमको मौका दिया। अब आज हम सोच रहे थे हम क्या बोले, आमीन हालेलुया। कभी हम लोग जीवन में कई निराशा आ जाते हैं, कभी आत्मिक निराशा हमारे जीवन में, कभी आमीन हालेलुया हम लोग मन में उदास हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे आज का संध्या समय, आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। हम मिलकर प्रभु का वचन को थोड़ा सीखेंगे, समझेंगे और परमेश्वर में परमेश्वर हम लोग को सहायता करेंगे, आमीन हालेलुया। और इसके लिए हम लोग वचन संगीता अभी 42 का 5 और 6 हम लोग पढ़ेंगे, आमीन हालेलुया। वचन संगीता 5 और 6 जो ये वचन हम लोग को भली भांति पहचाने हैं। हम बहुत बार हम लोग इसके बारे में वचन सुना होगा, चर्चा किए होंगे, आमीन हालेलुया। और यह वचन है, ये गौरववंशी लोग का एक वचन है और वचन में हम पढ़ते हैं, आमीन हालेलुया। पढ़ेंगे, ये मेरा प्राण तुम क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसका दर्शन से उद्धार पाकर फिर, आमीन हालेलुया, फिर धन्यवाद, आमीन हालेलुया, फिर उसका धन्यवाद करूंगा। ये मेरा परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है और इसलिए मैं यरदान के पास के देश से और अरमोन का पहाड़ और मिस्कार का पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। आमीन हालेलुया। परमेश्वर वचन पढ़े पर सुने पर आशीष दे। हम लोग जानते हैं ये वचन का हेडिंग में लिखा है, आमीन, निर्वासित व्यक्ति के लिए प्रार्थना, आमीन हालेलुया। निर्वासित व्यक्ति अर्थात आमीन हालेलुया बेचैनी से या व्याकुल से भरा हुआ एक व्यक्ति का प्रार्थना है, आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। और परमेश्वर, आमीन हालेलुया, हम लोग ये वचन का द्वारा हम लोग कुछ बातों को सीखे। जब हमारे जीवन में निराशा परेशानी या कोई व्याकुल हो जाता है हमारा, आमीन हालेलुया, हमारा आमीन एनर्जी का लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है। इस वजह से हमारे जीवन में, हमारे शरीर में आमीन हालेलुया कई प्रकार का समस्या को हम लोग को सामना करना पड़ता है, आमीन हालेलुया, सामना करना पड़ता है, आमीन हालेलुया। और क्या यहाँ पर लिखा है, आमीन, क्या तुम क्यों गिरा जाता है, क्यों अंदर क्यों व्याकुल है। क्या हम ये संध्या वेले, आमीन, क्या हम अंदर व्याकुल है। हमने वचन संगीता 5 में 2 सवाल, 2 बातें वचनकार अपने आप से पूछते हैं। वचन संगीता 42 के 5 में आमीन 2 बातें, 2 सवाल अपने आप से ये पूछते हैं, ये क्या है, तुम क्यों गिरा जाता है, तुम क्यों गिरा जाता है। और दूसरा है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, तू अंदर क्यों व्याकुल है, आमीन हालेलुया, तो अंदर क्यों व्याकुल है, आमीन हालेलुया। और जब हम देखते हैं हमारे जीवन में आमीन ऐसा स्थिति आ जाता है, आमीन, जो लोग प्रभु को नहीं जानता है, जो लोग प्रभु को जानते हैं लेकिन प्रभु से विलवा करता अपने जीवन बिताते, इसको जीवन में अक्सर निराशा और व्याकुल हो जाता है। हमें निराशा का मुख्य सौदा है प्रभु से अलग होना। हमारे जीवन में जो एक व्यक्ति के जीवन में निराशा, यहाँ जैसा मेरा गवाही मत है, मेरे जीवन में निराशा थे, मेरे जीवन में अशांति थे, क्योंकि हम प्रभु से अलग थे, हम प्रभु को नहीं जानते। इसका कारण क्या, मेरा पाप का परिणाम, पाप का मजदूरी मृत्यु, हम प्रभु से अलग हो गए थे, आत्मीय रूप में अलग हुए थे, इसलिए मेरे जीवन में निराशा व्याकुल हो गए थे। इसलिए जो लोग प्रभु को जानते हैं और अपने बलवत् अनुसार जीवन बिताते हैं, जो प्रभु को न्याय से, लोग अक्सर ये निराशा हो जाते हैं, आमीन हालेलुया। परंतु जो प्रभु के जन, हम लोग को भी कभी कभी निराशा, इसको मैं आत्मिक निराशा मतलब कहलाते हैं, आमीन, आत्मिक निराशा। हम लोग कभी हमारे जीवन में कई समस्या का, कई बातों के कारण हम लोग भी व्याकुल और चिंतित हो जाता है, आमीन, कई बातों को व्याकुल निराशा को हम अनुभव करते हैं। कई कारण की वजह से हम प्रभु का जन को अंदर व्याकुल निराशा को महसूस करता है, आमीन हालेलुया। और कोई भी कारण हो,
परमेश्वर जानता है। हमारे जीवन की निराशा क्या, जब व्याकुल क्या करना परमेश्वर जानता है। और आमीन हालेलुया। और आमीन आमीन हालेलुया, परमेश्वर जानता है और आमीन वो इसको वो हमारे हालात को जानता है, हमारे स्थिति को, हमारे परिस्थिति को वो जानता है। आमीन हालेलुया। आज ये संध्या वेले हम लोग हमें मिलकर इस वचन के माध्यम से कुछ बातों को देखें, कैसे हम आप व्याकुल से, जो निराश से, जो हम गिरा हुआ अवस्था से हम कैसे मुक्ति पाएंगे। हम कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। हम 2 3 4 5 बातों को आपको उसमें हम लिखने चाहूंगा। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। पहली बातें हैं आमीन हालेलुया, हमारे जीवन में पहली बातें क्या है, हमारे जीवन में ऐसे पाप से हमको मन फिराना चाहिए। हम मसीह होने के नाते या प्रभु के जन होने के नाते कई ऐसे पाप हमारे जीवन में हो जाते हैं, इससे हमको मुक्ति पाने में उस पाप के बारे में नई बात करते हैं जो कभी कभार किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कभी भी दिल टूट जाता है और पवित्र आत्मा का द्वारा हम लोग को ये बोध दिलाते हैं, हम तुरंत मन फिराते हैं। हम उस पाप के बारे में नहीं है हम बातें करते हैं, हम उस पाप के बारे में बातें करते हैं। आमीन हालेलुया। वो पाप के बारे में जो हमारे जीवन में जब भी संभव हो उस पाप को हम पालते हैं, भोगते हैं। कुछ पाप को हम पाल पोषण करते हैं हमारे जीवन में, जैसे स्वयं केंद्रित, अपने आप को ऊंचा करना, स्वयं केंद्रित, सेल्फ सेंटर्डनेस, आमीन, अभिलाष, लिस्ट, आमीन आमीन हालेलुया। याकूब पत्री में पढ़ते हैं अभिलाष गर्भवती होकर पाप को गर्भ देते, अभिलाष। हम यूहन्ना के पत्री में पढ़ता है हमें हमें जीवन का अभिलाष, हमें आंखों का अभिलाष, हमें शरीर का अभिलाष, हमें जीवन का घमंड, ये ऐसा अभिलाष हमें हालेलुया। हमें ये सब अभिलाष हमें हालेलुया। फिर तीसरा है हमें हालेलुया लोभ। तो बलिष्ठ का पत्र में पढ़ते हैं लोभ मूर्ति पूजक का बराबर है, हमें लोभ करना, ये सब हम विश्वास के जीवन में हो जाता है। और घमंड है ना, हम घमंड करते हैं, घमंडी लोग से विमुख करता है और घमंडी बड़ी आंखों को नीचे करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। और फिर चोरी, हमें अपने काम में लापरवाही करना, अविश्वास योग्य बनना, ये सब चोरी में आते हैं। ये सब पाप को हम पालन पोषण करते हैं हमारे जीवन में। इस वजह से, इस पाप की वजह से हमारे जीवन में व्याकुलता, निराशा उत्पन्न होता है। हमें कोई भी आपको हम आलिंगन करते हैं उसका अंदर क्या होता है, निराशा होता है। इसलिए हमें निराशा और व्याकुल से मुक्ति पाने के लिए ये सब पापों से, जो पाप को हम लोग पालन पोषण करते हैं हमारे अंदर में, बहुत लोग इसको जानकारी नहीं होता, इसको इतना महत्व मायने नहीं देते हैं। हमें हालेलुया, हम अपना सेल्फ स्वयं केंद्रित होते हैं, हम लोभ करते हैं, हमें हालेलुया, हम घमंड करते हैं, हमें हालेलुया, हम अभिलाषा करते हैं। हमें ये सब पाप को हम ध्यान नहीं देते, इससे हमको मन फिराना जरूरी है। तब हम हमें हालेलुया निराशा और व्याकुल से मुक्ति पा जाते हैं। हम लोग आत्मिक निराशा, आत्मिक व्याकुल से हम लोग मुक्ति पा जाते हैं इसी से। और ये बड़ी बातें है, हमें ऐसे पाप से मुक्ति पाना चाहिए जो हम पालते और भोगते हैं। और दूसरे बातें हैं, ये संध्या वाले हम लोग चर्चा करेंगे, क्षमा करना, अर्थात दूसरे का पापों को क्षमा करना चाहिए, दूसरे को पापों को क्षमा करना चाहिए। हमें जैसे हमें हालेलुया मत्ती के 6 अध्याय का जो प्रभु का प्रार्थना में पढ़ता है, हमें जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे हम अपराधों को क्षमा करें। हम दूसरे का अपराधों को क्षमा करें, जो हमारे विरोध में कुछ बोले या कुछ किया, हमें इसको अपराधों को क्षमा करना है। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे, हमें हालेलुया क्षमा नहीं करेंगे, हमें हालेलुया जब हमें अंदर में पाप को हम क्षमा नहीं करता है, जब हम दूसरे का पाप को क्षमा नहीं करता है, तब हमारा अंदर उनके प्रति क्रोध, जलन, घृणा सब हो जाता है। हमें जब ये सब हमें निराशा और व्याकुल में को ले जाता है। हमें हालेलुया, हम दूसरे को अपराधों को क्षमा नहीं करते हैं, हमारे जीवन में क्रोध आते हैं, लोग इसका प्रति घृणा आते हैं, नफरत आते हैं और बड़ा ईर्ष्या आता है। ये हमें निराशा और व्याकुल में ले जाता है। नियम में हमें हालेलुया, हमें कम से कम हमें 63 बार पाप क्षमा के बारे में बताते हैं। हम पढ़ते हैं, हमें 2 आयत हम लोग पढ़ेंगे, एफेसियों के पत्री, हमें एफेसियों के पत्री 4 का 32 में हम पढ़ते हैं, 4 का 32 में हम पढ़ते हैं, इसी पढ़ते हैं, एक दूसरे पर
एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और एक दूसरे जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारा अपराध को क्षमा किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को अपराध को क्षमा करो। हम एक और पढ़ेंगे, एक और बार पढ़ेंगे वह आयत को, एफेसियों 4:32 से, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, आमीन हालेलुया, करुणामय हो, आमीन हालेलुया। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारा अपराध को क्षमा किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो, आमीन हालेलुया। उसी प्रकार हम लोग, आमीन हालेलुया, आमीन कोलोसी का पत्री में भी हम पढ़ते हैं, आमीन कोलोसी का, आमीन हालेलुया, और 3 का आमीन हालेलुया 13 में हम पढ़ते हैं, आमीन हालेलुया, 3 का 13 में हम पढ़ते हैं, यदि किसी पर दोष देने का कोई कारण है तो एक दूसरे को सह लो। यदि किसी पर दोष देने का कोई कारण है तो आमीन हालेलुया, और एक दूसरे को सह लो, एक दूसरे को अपराध को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारा अपराध को क्षमा किया, वैसे तुम भी करो, हालेलुया, आमीन हालेलुया। और परमेश्वर, आमीन हालेलुया, ये आयत में हमें ये सब बताते हैं, हमें एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए, आमीन हालेलुया, और क्षमा करना चाहिए। ये है पहली बातें हैं, और उस आप से हम लोग को मुक्ति पाना है, दूसरे का अपराधों को क्षमा करना है, आमीन हालेलुया। तीसरे बात यही है, आमीन हालेलुया, और परमेश्वर पर भरोसा करना, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, आमीन हालेलुया, आमीन। जैसे एक बच्चा अपने बाप पर कितना भरोसा रखता है, वैसे हमको भी अपने खुदा पर यकीन रखना चाहिए, हमारे पर खुदावंद पर हम लोग को पूरी तरह से ईमान रखना चाहिए, भरोसा उम्मीद रखना चाहिए। जो वचन हमें पढ़ा है, वचन संहिता 42:5 में, आमीन हालेलुया, हमें इसमें आमीन, हे मेरा प्राण तुम क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रखे, परमेश्वर पर आशा लगाए रखे, आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर पर आशा लगाने या भरोसा करना है, आमीन हालेलुया। और इसी पर हम निधि वचन, आमीन हालेलुया 3 का, हम लोग को, सब लोग को जानते हो आयत, निधि वचन 5 का, आमीन 3 का 5, आमीन 3 का 5 से 8 तक हम पढ़ेंगे, आमीन। तो अपने समझ का सहारा ना लेना, अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है, उसी को स्मरण करके सब काम करना है, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकलेंगे। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना है, आमीन हालेलुया। और आमीन हालेलुया, बुराई से अलग रहना है, आमीन हालेलुया। और आमीन हालेलुया, हमारे जीवन में जब बुरा घटना करता है या बुरा परिस्थिति आता है, हम अपने आप को ये समस्या को हल करने के लिए कोशिश करते हैं। कोई समस्या, कोई परेशानी हमारे जीवन में आते हैं, हम अपने आप को समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। हम लोग ये महसूस टाल लेता है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आमीन हालेलुया, परमेश्वर का वचन, आमीन हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर पर आशा, जो हमारे वचन पढ़ा जो 42 का 5 में, परमेश्वर पर आमीन आशा लगाई रहे। और हम निधि वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर पर भरोसा करें, आमीन। पहले परमेश्वर पर आशा लगाई रहे, और दूसरा है और परमेश्वर पर भरोसा करे, और तीसरा उसी को स्मरण करके सब काम करना है, और अपने दृष्टि में बुद्धिमान न होना है, आमीन हालेलुया। ये हम लोग करना है। हम लोगों के जीवन में कुछ समस्या आते हैं, परेशानी आते हैं, कोई बीमार आता है, हम अपने तरीके से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, और हम फिर सोचे ये इसको कोई अभी इस दुनिया में या कोई नहीं संभाल सकते हैं। लेकिन परमेश्वर वचन बोले तो परमेश्वर पर आशा लगाई देंगे और परमेश्वर पर भरोसा रखें, और उसी को स्मरण करके सब काम करना, अपने दृष्टि में बुद्धिमान न होना है। और हम ये सोचता है कि हम अपने समस्या को या समाधान करेंगे, लेकिन ये हम लोग को नहीं हो पाता है।
तो हम ये कल्पना करता है, हम ये कल्पना करिए कि प्रभु हमसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। हम एक कल्पना इमेजिन करें ताकि प्रभु हमसे ये पूछ रहे, तुम क्यों ये सवाल पूछ रहे हमसे, तुम क्यों नहीं मुझ पर आशा नहीं लगाते हैं। आमीन। प्रभु हमसे पूछ रहे हैं और आप और मुझसे और आपसे ये पूछ रहे हैं, तुम क्यों जब आपको जीवन में समस्या आते हैं, जो परेशानी आते हैं, जो विपरीत परिस्थिति आ जाते हैं, जो उल्टा हो जाता है सब, तो वही समय परमेश्वर हमसे ही पूछ रहे हैं, और तुम क्यों नहीं मुझ पर आशा नहीं लगाते हैं, और क्यों मुझ पर, और दूसरे को पूछते हैं क्यों नहीं मुझ पर भरोसा करता है, क्यों नहीं मुझे स्मरण करके सब काम नहीं करता है। तब मैं हमें अब ताकि मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकले, ये प्रभु कहता है हमें। हालेलुया। और हमें हालेलुया। और फिर परमेश्वर हमसे पूछा, मेरा असीम बुद्धि के बदले में, मेरा असीम बुद्धि के अनलिमिटेड बुद्धि के बदले में तो अपने सीमित बुद्धि पर क्यों निर्भर हुआ। हमें और पहले तीन बात सवाल हम कल्पना करें, वैसे प्रभु हमसे पूछे। पहले बात तो क्यों मुझ पर आशा नहीं लगा रहे, क्यों मुझ पर भरोसा नहीं रख रहे, तो आपने मुझको स्मरण करके सब काम क्यों नहीं करे, ताकि मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकले। और परमेश्वर फिर पूछते हैं, और मेरा असीम बुद्धि के बदले तुम अपने सीमित बुद्धि पर क्यों निर्भर हुआ है। इसलिए परमेश्वर पर हम लोग को क्या करना है, इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। इसलिए हम लोग हमें न्याय ले लिया। तीसरे बात में परमेश्वर पर, पहले बातें हैं और पाप से हम लोग मुक्ति पाए, जो हम पालते हैं और भोगते हैं। दूसरे का अपराधों को हमको क्षमा करना है, इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखना है। 14 चीज है हमें हालेलुया क्या है, हमें 14 बात क्या, हमें फोर्थ स्टेप क्या है, अपने आशीष को गिनने हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में क्या आशीष को हमको गिनने हैं, अर्थात प्रभु को धन्यवाद देना है। हमें हालेलुया। तब हम हमारे जीवन के व्याकुल से निराशा से हम मुक्ति पाते हैं। हमें अपने आशीष को गिने अर्थात धन्यवाद देने हैं। भजन संगीत 42:6 में हम पढ़ते हैं, जो वचन हम पढ़े इसका 6वां आयत में हमें हालेलुया, हम इस प्रकार पढ़ते हैं। हमें हालेलुया इस बात पढ़ते हैं, ये मेरे परमेश्वर मेरा पान मेरा भीतर क्यों गिरा जाता है। और इसके बाद लिखा है, इसलिए मैं यरदान का पास का देश से, इसलिए मैं यरदान का पास का देश से और अरमोन का पहाड़ और मिस्गार का पहाड़ी का ऊपर से तुझे स्मरण करता है। हम परमेश्वर को स्मरण करें। आमीन। परमेश्वर की आशीष को हमें याद रखें। इसे वचनकार लिखा है, मेरा मन यहोवा को धन्य कर जो मुझ में है, जो पवित्र नाम को देने का, मेरा मन यहोवा को देने का, उसके किसी उपकार को नहीं बोलना, परमेश्वर के उपकार को आशीष को हम आमीन हालेलुया हम आमीन हम याद रखे और गिन कर उसको धन्यवाद करे। और आमीन इसी प्रकार से हम अपने निराश और व्याकुल से हम छुटकारा पा सकते हैं। अपने अनगिन आशीष को हम गिनती करें और इसके अनुसार इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। अब इसी प्रकार हम हमारा आमीन व्याकुल से निराश से हम मुक्ति पा सकते हैं। ये है 14 बातें। और 5वीं बातें हैं हम चर्चा करेंगे, आखिरी जो बातें हैं हमें हालेलुया प्रभु को स्तुति करना, प्रभु को स्तुति कर, प्रभु को प्रशंसा बढ़ाई करना। हमें हालेलुया। और पहली बात हम लोग देखा है कि मन फिराना, दूसरे बात दूसरे को क्षमा करना है, और हमें हालेलुया तीसरे है भरोसा रखना है, और 14 बात धन्यवाद देना, और 5वीं बातें है परमेश्वर को स्तुति करना है। हमें हालेलुया। भजन संगीता 42 का जो इस वचन में हम लोग इसका आखिरी आयत 42 के 11 में हम इसी प्रकार पढ़ता है, हे मेरा प्राण तुम क्यों गिरा जाता है, तू अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसे रख क्योंकि वह मेरे मुख का चमक है और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। दूसरे नंबर मैं उसको स्तुति करती रहूंगा। आमीन हालेलुया। मैं उसको स्तुति करती रहूंगा। आमीन हालेलुया। हम लोग देखे भजन संगीता में दाऊद कहते भजन संगीता 34 का हमें 1 से 3 तक में पढ़ते हैं, मैं हर समय यहोवा को धन्य करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेंगे, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। हमें हालेलुया। मेरे साथ यहोवा को बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसका नाम को स्तुति करें। हमें हालेलुया। हम मिलकर उसका नाम को स्तुति करें। हमें हालेलुया। यह हम प्रभु को स्तुति करना। अब हमें हालेलुया। और हम पढ़ते हैं हमें हालेलुया और हमें हालेलुया हम पढ़ते हैं
कि प्रभु का प्रजा हमें वचन संहिता 22 का 3 में हमें पढ़ता है। हाँ, वचन संहिता 22 का 3 में हम लोग को सब लोग को जानते हैं, परमेश्वर आप इस्राएल को स्तुति के सिंहासन पर विराजमान, अर्थात परमेश्वर अपने प्रजा का स्तुति का सिंहासन पर विराजमान होता है। आमीन, हालेलुया, विराजमान होता है। आमीन। जब हम प्रभु को स्तुति करते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में आ जाता है, प्रभु हमारे बीच में आ जाता है। आमीन। तब हमारा निराशा, हमारे व्याकुल, आमीन, हालेलुया, पिघल जाता है उसमें। आमीन, प्रभु को उपस्थिति के द्वारा। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्या या हमें प्रियो, आमीन है प्रियो, आज आप कैसे महसूस कर रहे हैं या फील कर रहा है? क्या आप अपने कंधे पर आमीन और बोझ उठाकर चल रहा है? आमीन। क्या कोई छुटकारा पाने के लिए रास्ता है? कोई ऐसे परिस्थिति में हम छुटकारा पाने में कोई रास्ता हमारे पास, हमारा कठिन परिस्थिति के बीच में, आमीन, हमारा कठिन परिस्थिति के बीच में प्रभु का स्तुति करना, प्रभु को स्तुति करना, एक ही हम लोग अक्सर लोग लेते हैं, जब हम कठिन परिस्थिति आ जाते हैं, कोई बीमार आता है, तकलीफ आता है, आर्थिक संकट आ जाते हैं, कोई आमीन ऐसे स्थिति आ जाते हैं, अब हम प्रभु की स्तुति करने का मजाक की बात होता है। परंतु प्रभु क्या करता है? प्रभु को स्तुति करना द्वारा, जब हम प्रभु को स्तुति करता है, हम परमेश्वर को हमें गौर अंधकार का तराई में या मृत्यु के बादी में हमें हालेलुया हमारे साथ चलने के लिए प्रभु को आमंत्रण करता है। जब हम प्रभु का हम स्तुति करते हैं या प्रभु को हम आराधना करते हैं, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, तब हमें हालेलुया हमें गौर अंधकार का तराई मौका चलने के समय या मृत्यु के बादी में हमें चल रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में हमें हालेलुया परमेश्वर को हम हमारे संग चलने के लिए, हमारे साथ चलने के लिए हम निमंत्रण करता है। आमीन। इसलिए हमें हर परिस्थिति में हमको प्रभु को स्तुति करना है। निराशा, परेशानी, व्याकुलता सब हमें हालेलुया हमें हमसे और परमेश्वर हम लोग को आशा से बदल करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो हमें ये 5 बातें हम लोग को स्मरण करना है। हमें पहली बात है, हम उस पाप से मन कराइए जो हम पालते और भोगते हैं, और दूसरे का अपराधों को क्षमा करे है। हमें तीसरा है, हम परमेश्वर भरोसे रखे। आमीन, हालेलुया। और हमें 14 से हम प्रभु का आशीष के किनकर उसको धन्यवाद देना है, और 5 से हम प्रभु को स्तुति करना है। आमीन, हालेलुया। और प्रभु को स्तुति करते हुए, हमें प्रभु को महिमा करते हुए हम लोग ऐसे हम लोग आशीष को हम लोग गिनेंगे, हम ऑटोमेटिकली हम लोग प्रभु को स्तुति करने में, धन्यवाद देने में हम लोग को कई बातों को हो जाता है। हम इसलिए आप आशीष को काउंट करें। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के भलाई को बाहर को करने, तब ऐसे हम लोग हमें प्रभु को स्तुति और उसको प्रशंसा से बढ़ाई करते हुए धन्यवाद देने का, क्योंकि हम लोग का एक महान कारण है प्रभु को स्तुति करने के लिए, हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह, आमीन, हमारे प्रभु यीशु मसीह उस पर अपने बलिदान किया है, और केवल बलिदान नहीं हो, तीसरे दिन मृत्यु से जी उठा हमारे धर्मित्व के लिए, हमारा पाप क्षमा का सबूत के लिए वो तीसरे दिन जी उठा है, और फिर वो परमेश्वर के देनी और विराजमान होकर हमारे लिए मध्यस्थता करता है वहां से, और फिर जल्दी आने वाला है। आमीन, हालेलुया। ये सब बातों को हम स्मरण करेंगे, इस बात को हम याद करते, उसको प्रभु का हम स्तुति करना है, आराधना करना है। आमीन, हालेलुया। तो आइए प्रभु का आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर हमारा संग रहता है, से भी पहले थिस्सलुनीके के पत्र में कहता है, हमें हर बात के लिए धन्यवाद अर्थात स्तुति करो, क्योंकि हमारे लिए मसीह यीशु का परमेश्वर की इच्छा यही है। तो प्रियो, आमीन, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आपसे बातें किया है, और पवित्रात्मा को कंटिन्यू आपको सिखाते रहे। आमीन, हालेलुया। आप निराश नहीं हुई, अब व्याकुल नहीं हुई, परमेश्वर पर आशा लगाई रहिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, और उसको मन का साफ काम करिए, ताकि वो आपके लिए सीधा मार्ग खोलेंगे, और उसके दृष्टि में हम बुद्धिमान ना बने। और हमारे जीवन में जो 5 बात हम बताए, ये हमारा प्रैक्टिकल करने का चीज है, हमको और आपको ये हमारे जीवन में, प्रतिदिन जीवन में प्रैक्टिस करने, तब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ेंगे। हर परिस्थिति को हम लोग सामना करने के लिए प्रभु हमारे संग रह के लिए हम लोग को मदद करेंगे, प्रभु हमारे साथ रहकर हम लोग को अगुवाई करेंगे। इसलिए आप वचन संहिता 42 से पढ़ेंगे तो आमीन, आमीन, हालेलुया। और व्यक्ति और बेचैन से व्यक्ति हमें वो और बहुत प्रोत्साहन पाए, बहुत कॉन्फिडेंस मिल गया उसको। आमीन, हालेलुया। तो आइए प्रभु उसमें अपने आप को समर्पण करें। परमेश्वर ये वचन के द्वारा हमको सबको आशीष दे। विशेष एक और बार हम प्रिय पास्टर जी को, प्रभुदास को हम धन्यवाद देते हैं, और मेरे जीवन में पहली बार हम ऐसे जूम मीटिंग में हम शामिल होते हैं, और ये से मौका मैंने आया प्रभुदास को, पास्टर जी को, परिवार को हम धन्यवाद देते हैं।
और जो मुझे सुने सब प्रभु का दास दासी लोग को हम धन्यवाद देते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दे सको। जय मसीह की आमीन। पास्टर जी हमारा कलीसिया सेवकाई के लिए एक बार प्रार्थना कीजिए। जी हाँ, ठीक है, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो अनुग्रही प्रेमी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये संध्या वेले के लिए प्रभु। बीते समय आप संभाला है, ये समय यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह सिंहासन के पास रहता है। कुछ पर के यीशु मसीह का माँ पुण्य काम के द्वारा आप पूरे के उद्धार के काम के द्वारा पिता माँ को आया हूँ प्रभु। इसका जीत हमारे जीवन में कोई अच्छाई नहीं है। तू राजाओं को राज्य, तू प्रभु का प्रभु है, तू सृजनार पालनार तारनार परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया। सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में राज्य में सेनाओं के यहाँ पे वाणी सुनाते हैं और वास्तव में होवी परमेश्वर, जीवित परमेश्वर वही है और मैं जीवित चट्टान वही है प्रभु। हालेलुया। तेरे प्रभु से सारी पृथ्वी कांपती है, यादी यादी को कोई कुछ नहीं है। ये होगा तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे नाम प्रार्थना में बड़ा है प्रभु। सबसे ऊंचा नाम यीशु नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर धन्य धन्य परमेश्वर, प्रतिदिन हमारे बोझ उठाते हैं, वही हमारे उद्धार करता परमेश्वर, वो हमारे बचाने वाले परमेश्वर तेरा, जो वो प्रभु मुझसे से भी बचाते हैं। हमें धन्य है प्रभु, ना हमारे प्रार्थना का सुनी कि ना अपने करने से हमसे दूर किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय एक और बार हम सबके जीवन का तुम देता हम प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी हालेलुया। हम पर दया कर अनुग्रह कर प्रभु। हमारे जीवन में ऐसा कोई बात है जो हमें ना प्रसन्न बात है, जो ऐसे बुरा बात है जीवन में, तो ऐसा क्षमा कर परमेश्वर। जो सुना है सारा जीवन में काम कर हालेलुया। काम रैली बधाई की हम अनादो आशीष के उदाहरण के आश्चर्य विश्वास के अभिषेक ने धन्यवाद देते और सबको बुलाया और कितना में हमें फोकस सेवा करते हैं, हमें आपको जन है, हम करते हैं। हालेलुया। अब आपके लिए कुछ काम कर ही नहीं है प्रभु, अपने निजी पुत्र के देखते होकर हम लोग को इसके साथ सब कुछ देने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं जो परमेश्वर उत्पन्न करने वालों के लिए और हमें सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न करता है, अर्थात उसके नाम पर विश्वास करता है वो परमेश्वर। और तो हम विरोध में कौन कर सकते हैं। हाँ परमेश्वर हमारे लोगों पर, हमें हमारा जनों पर आप दया अनुग्रह कर परमेश्वर। हर एक चिंता फिक्र को खातून देता हम बोझिए, क्योंकि आप हमारे लिए चिंता करता है। हमें नाले से हमें दास को परिवार को बच्चे लोग को सबको संभालिए। हमें हालेलुया। लोग सवाई को आशीष है, लोग कलीसिया को आशीष, लोग क्षेत्र को आशीष है। सबसे पहले शंकर वाले नहीं बल्कि वजनों पर चलने के लिए पवित्र आत्मा आप हम लोग को मदद कर परमेश्वर। हालेलुया। आप सहायता कर मदद कर। बाकी समय का तुम देता हूं प्रभु जी और सारा आदर महिमा तेरे नाम से तू है। ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप धन्यवाद प्रभु का दास, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज आप हमारे बीच में आया, प्रभु की श्रेष्ठ वचन बोला। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु का दासी को और बेटी को भी आशीष दे, आपकी सेवकाई को प्रभु बढ़ाए। हालेलुया। आपकी मुंह से जो प्रभु का जो गवाही और आपकी जो मुंह से निकला हुआ परमेश्वर का पवित्र वचन हमारे लिए बहुत, हमारे साथ कम से कम 40 से अधिक परिवार जुड़े हैं। हर एक लोगों के लिए बहुत बड़े आशीष के कारण हुआ। आगे भी जब मौका मिलेगा तो प्रभु आप हमारे बीच में आने के लिए कोशिश करना पिताजी। प्रभु का दास आपको आशीष दे, हम आपका परिवार को मिलकर हम बहुत धन्य हुआ। प्रभु आपको आशीष दे। अभी प्रभु का दास के लिए ब्रजेश पास्टर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ब्रजेश पास्टर। फादर हालेलुया। धन्यवाद हो राजा। हालेलुया। आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा हो, आपकी तारीफ हो परमेश्वर पिताजी। हम धन्यवाद करते हैं